नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जिस प्रकार से सासाराम और नालंदा की घटना को लेकर के विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं इफ्तार पार्टी का जो राजनीति चल रही है, वैसे में जब इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, आज तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज ने इसको लेकर के बाइकआउट किया है। हमारे साथ कांग्रेस नेता आजमी बारी हैं। आजमी बारी जी, क्या कुछ दिक्कत है? आप लोग लगातार आरजेडी के इतना करीब रहे और आज तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में आप लोग, जहां तक हमारी सूचना है, नहीं जा रहे। नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और अभी जो हालात बिहार के हैं, चाहे वो बिहार शरीफ के हों, सहसराम के हों या गया के हों, इन हालात को देखते हुए जहां रोजेदारों को डरे हुए हैं और दूसरे समाज के लोग भी डरे हुए हैं, और इस तरह के हालात है कि वहां लोग अफ्तार बना नहीं पा रहे हैं या रोजा रख के अफ्तार खोलने की स्थिति में नहीं है, उनको एक गिलास पानी और कुछ नहीं मिल पा रहा। उस स्थिति में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग रोजेदार हैं उनके रोजे का इंतजाम किया जाए। कुछ बहुसंख्यक समुदाय के लोग ऐसे हैं जो किसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अफ्तार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस परिस्थिति में सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी थी कि सरकार पहले उन लोगों के अफ्तार का इंतजाम करे जो लोग परेशान हाल है, जो लोग इस स्थिति में नहीं है अफ्तार बनाने के या खाने के, तो उनको पहुंचाने का काम करे, ना कि पार्टी देके जश्न मनाने का। तो हम लोग आज सब लोग, कुछ लोग बैठे थे, हम लोग ने यह निर्णय लिया कि हम लोग किसी भी तरह से किसी भी अफ्तार पार्टी में, सरकारी अफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। हमें बहुत ही खुशी इस बात की है कि हमारे बिहार की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इमारत शरिया ने भी इसको माना कि हाँ, ये सही है कि आज के दिनों में सासाराम और बिहार शरीफ के लोगों को परेशानी हो रही है, और उस परेशानी के समय में पटना में हम लोग जश्न के तौर पर अफ्तार मनाएं, ये गलत होगा। इसलिए मैं भी मेरी संस्था किसी भी अफ्तार पार्टी में नहीं जाएगी। और इसी के साथ सिटी के एक संस्था भी जो है, उसने भी हम लोगों से कहा कि नहीं जाएंगे। तो अभी तक जो अफ्तार पार्टियां हो चुकी हैं उसमें हम लोग नहीं गए हैं, और आने वाले दिनों में भी जो कोई अफ्तार पार्टी होगी उसका हम लोग बाइकाट करेंगे। लेकिन माना जाए कि जिस प्रकार से सासाराम में और बिहार शरीफ की आप बात कर रहे हैं कि वहां आपके जो भाई हैं वो प्रॉब्लम में है, तो आप लोग यहाँ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग अफ्तार का इंतजाम करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां वो डरे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि आप इत्मीनान से रहिए, हम आपके साथ हैं। तो आज इस देश में बारी साहब, आपकी बातों से ही एक चीजें निकल कर आ रही है कि जो भी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व तो हर समय रहे हैं, हर युग में रहे हैं, लेकिन बिहार में कम से कम हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल दी जा सकती है। आप ही कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। अनिल जी, दी जा रही है। मैं एक नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसी मिसाल बता सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, आपके वहां के फोटोग्राफ भेज सकता हूँ कि बिहार शरीफ में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अवतार बना करके अल्पसंख्यक समुदाय के घर पहुंचाने का काम किया है, और उनको कहा है कि आपको किसी तरह के कोई कष्ट हो तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग के यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें दोनों समुदाय के बीच हो रही हैं, तो एकदम तय है कि कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्व इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम कर रहा है, और इन शरारती तत्वों को, सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार को कुचलना चाहिए, न कि उनको संरक्षण देना या उसको इग्नोर करना चाहिए। बारी साहब, सबसे खुशी की बात है कि लगातार हम इन बातों को कहते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके जो लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं उनको कम से कम बिहार में स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम समझदार हैं और अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इतना तय है कि जब किसी प्रकार का कोई उपद्रव होता है तो वैसे में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लूटपाट करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं, और इसी को हवा दे करके राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, और वो कहीं से भी देश के भी भक्त नहीं हो सकते हैं, देश के भी हमदर्द नहीं हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के हमदर्द तो है ही नहीं है, लेकिन देश के भी हमदर्द नहीं है। जहां इस तरह की शक्तियां पनपती हैं या उजागर होती हैं, उससे कहीं ना कहीं
दूसरे समुदाय को कितना नुकसान होता है, उनकी संपत्ति कितनी जलती है, ये तो बात की बात है। कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है, देश की एकता और अखंडता पर प्रश्नवाच का चिन्ह लगता है। तो ऐसे लोग कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थ में चाहते हैं कि लूटपाट करके कुछ बेनिफिट उठा ले, और इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो शक्तियां आके सामने खड़ी हो जाती है जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए या देश की उन्नति, तरक्की और प्रगति में रुकावट पैदा करते हैं। एक बात आजमी साहब आप और मानेंगे कि जैसे हम आप पड़ोसी हैं, अगर हम लोग एक बाइक से जा रहे हैं, हम जाकर के हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप वहीं बगल में मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं, और फिर दोनों भाई जो है बाहर निकलकर एक बाइक पर बैठकर अपने अपने घर को चल दिए। ऐसा एक नहीं, 100 सैकड़ों मिसालें आपको देखने को मिली होंगी, और मेरे जीवन में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे कई साथी ऐसे हैं जो साथ गए, हमने कहा कि भाई 5 मिनट रुक जाइए, वो बाहर रुके हैं। मुन्ना शाही जी मेरे साथ गए हैं और वो बाहर में खड़े रहे हज भवन के सामने, और हम जुमा की नमाज पढ़ के आए हैं। उस वक्त तक वो खड़े रहे जब तक मैंने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी है। तो ऐसे कई मिसालें मिलती हैं। और मुन्ना शाही जी को हमने देखा है कि वो हनुमान मंदिर में गए हैं, अंदर पूजा किए हैं, और हम बाहर खड़े रहे। तो ऐसी कई मिसालें हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बढ़िया मिसाल क्या होगी। साथ ही साथ आजमी साहब, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इन घटनाओं पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, आपने देखा घटनाएं घट सकती हैं, चूंकि उपद्रवी को आप हर जगह रोक नहीं सकते हैं। सरकार पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस जगह बैठकर डिसीजन लेना कितना मुश्किल है वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहार शरीफ में जिस प्रकार से घटना को आपने देखा कि जिस प्रकार से डील किया, जिस प्रकार से शांति बहाल किया, और आज भी उसी का परिणाम है कि कहीं अफवाह को फैलने नहीं दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यहाँ तक कि अफवाह पर भी सोशल मीडिया से लेकर के तमाम खबरों पर भी पैनी नजर रखी गई, जिसके कारण से अफवाह नहीं फैला, उपद्रवियों को वहीं पर सिमट कर रह जाना पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी। इसके लिए बधाई के पात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार की प्रशासक जो अफसर हैं, जिनके माध्यम से आज इतनी बड़ी घटना जो हुई थी उससे बड़ी और हो सकती थी। बिहार शरीफ प्रशासन अफवाह के कारण आपने देखा आदमी साहब की तमिलनाडु में बिना आग का धुआं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको दुख इस बात का है कि आज के डेट में भी जिन लोगों ने तमिलनाडु की घटना कराने की कोशिश की, उनके पक्ष में भी लोग खड़े हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे तत्व हैं जो कुछ ना कुछ अपने लोगों को कब्जे में करके रखे रहते हैं, चाहे उसका वजह जो भी हो, और जो उसका फायदा किसी तरह का उठाना चाहते हैं। तो ऐसे तत्वों को जो इस तरह की घटनाएं जो एक देश के 2 राज्यों के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, वो लड़ाने का ही काम करते हैं। ये नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, वो एक राज्य के, एक देश के 2 राज्यों के लोगों को भी लड़ा रहे हैं, दोनों हिंदू हैं। तो वो लड़ाने पर ही विश्वास करते हैं, ना कि शांति पर भी विश्वास करते हैं, और लड़ा करके अपना बेनिफिट। देखिए कितनी बड़ी साजिश हुई है। एक यूट्यूबर लड़का, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते उसके बारे में, बाज़ाब्ते किनके शह पर गया, तमिलनाडु जाता है, वहां फेक वीडियो बनाता है, वहां से आने के बाद बिहार में स्थिति ऐसी होती है कि हम लोग भी पेपर और आपके चैनल को देखने से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी भयावह स्थिति हो चुकी है। अब जिस तरह से कभी महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, अब कहीं ऐसा ना हो कि तमिलनाडु और बिहार में देखने को मिले। इस तरह का वातावरण बना देने वाला लड़का, और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो रहे हैं और खड़े होकर सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि नहीं उसके इतने फॉलोवर्स हैं, वो अच्छे हैं। तब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें कुछ नहीं हो सकती, जो इस तरह के लोगों को भी समर्थन में जो लोग खड़े हो रहे हैं। आजमी साहब, इसमें थोड़ा सा आपसे हम अलग विचार रखते हैं। जिस प्रकार से वो घटनाएं हुई, उसमें मनीष कश्यप के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप के अलावा हम लगातार शुरू से ये बातें कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इस फेक खबर को बढ़ाने में, दिखाने में दिलचस्पी दिखाया, उन सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मनीष कश्यप पर कार्रवाई होने से नहीं होगा। आपने देखा प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों ने थोड़ा कम बेसी सबने चलाया था। तो बिना सत्यता जाने खबर को चलाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर बयान दिया। आपने देखा बिहार विधानसभा कई दिन तक चलने नहीं दिया गया था। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि जब विधानसभा को उस दिन फेक न्यूज पर विधानसभा नहीं चली, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जो जनता का कोई सवाल वहां नहीं उठ सका। जो लोग ने इस तरह से फैब्रिकेटेड न्यूज बनवाई, वही लोग यहाँ हंगामा भी कर रहे थे। वो तो जान रहे थे कि वो जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे थे, विधानसभा बंद करा रहे थे, कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उसमें शामिल थे, उस साजिश में शामिल थे जो एक यूट्यूबर ने किया था।
तो वो बाज़ाब्ते उनके प्लान के तहत इसलिए था ताकि वो इस तरह की घटनाएं घटे और उसके बाद हम इसको तुरंत इशू बना दें और वह एक नया वातावरण बनाने की कोशिश करें। नहीं आजमी साहब, लेकिन जिस प्रकार से फिर से बिहार की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने उसे सख्ती से कुचल दिया, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज भी, चूंकि आप लोग सरकार में भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार शरीफ और सासाराम की घटना को डील किया, जिस प्रकार से नियंत्रण किया, इससे तो आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम ही नहीं पूरा बिहार संतुष्ट है और वो धर्मनिरपेक्ष लोग, शांति प्रिय लोग भी संतुष्ट हैं। घटना तो घट ही जा सकती है, एक बार घटना घटने में कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो घटना घट गई उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रोकने का काम किया है वो बधाई के पात्र है। नियंत्रण पाया गया, यह काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम काबिले तारीफ है और दोनों जगह जिस तरह नियंत्रण पाया गया वो काबिले तारीफ है और वो लोग बधाई के पात्र हैं जो इस पर नियंत्रण किए हुए हैं। सरकार और सरकार के अमला अफसर सब लोग इस बधाई के पात्र और खास के वो चैनल, वो लोग जो इस चीजों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते थे, उन्होंने निभाया। आप जैसे लोग आप सामने आगे खड़े हुए कि आज अच्छे वातावरण में, आज भाईचारे की वातावरण में बिहार शरीफ जैसी जगह में भी लोग सांस लेने का काम कर रहे हैं। मीडिया का काम है आजमी साहब कि जब आग जल रही हो तो उसमें पेट्रोल न डाल करके पानी डाला जाए, और जो खबर जरूरी है लेकिन उससे भी अगर आग फैल सकती है तो उस खबर को भी नहीं चलाया जाए। ये तो आपकी सोच हो सकती है अनिल जी, जिस आप जैसे सुलझे हुए लोग, आप जैसे लोगों को जो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, जो ये सोच रख रहे हैं इस तरह के हालात में भी जहां हर लोग गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है और हर लोग आग लगाने का काम कर रहा है। उस वक्त आप उस आग को बुझाने का काम नहीं कर रहे बल्कि अपने आप को उस आग में झोंक करके उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे लोग और बाकी सब लोग जो लोग इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आग लगाने वाले जो है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो साजिश के तहत काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप लोगों को कम फैसिलिटीज में, बहुत दूसरे वातावरण में आप लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए जो लोग दंगा फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो लोग के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ सरकारी अमले भी खड़े हैं। उस वातावरण में आप लोग इसको बुझाने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो सब लोग बधाई के पात्र हैं जो इस आग को बुझाने का काम और इस माहौल को। क्योंकि बारी साहब, साजिश को समझना जरूरी है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन आखिरी में आपसे सवाल है कि जब सरकार से आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है, आप लोग मान रहे हैं कि सरकार ने सही ढंग से इस पूरे मामले को नियंत्रण में किया है, वैसे में जब आज तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग को जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम ये कह रहे हैं कि इस इफ्तार पार्टी को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए था। अभी की स्थिति में तुरंत जब घटना घटती है, कहीं भी कोई घटना, किसी के घर में मौत हो जाती है, किसी को घटना में घर में, उसी वक्त वहीं पर अगल बगल जश्न नहीं होता है। आपने देखा होगा कहीं पर किसी घर में कोई देहांत हो गया तो बगल के लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी खुशी को अभी तक करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तुरंत करना अच्छी बात नहीं थी। ये इफ्तार पार्टी आखिरी वक्त में भी हो सकती थी, अभी 15 दिन बचा था, करते हम सब लोग उनके साथ होते। तुरंत करना जहां अभी की स्थिति में वहां लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वहां करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो माना जाए कि आपकी सरकार से, तेजस्वी यादव से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। आपने उन भाइयों के लिए जो इसमें पीड़ित हो गए हैं और जो नहीं मना पा रहे हैं, उनके लिए आप लोग यह त्याग कर रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। उन भाइयों के लिए जिनको नहीं मिल पा रहा अवसर, और उन भाइयों के साथ हम खड़े हैं जो भाई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अवतार बना करके वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप अवतार पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो हम अवतार खाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम भी अवतार का बाइकाट कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आजमी बारी साहब, जिन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। जो खबर भी थी कि ये लोग नाराज हैं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। ये लोग अपने उन भाइयों के लिए नहीं जा रहे हैं जो इस इफ्तार में बिहार शरीफ और सासाराम की घटना से पीड़ित है। उनके दुख में ये लोग भी शरीक होने के लिए इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका साफ तौर पर यह कहना है कि वैसी अटकलों पर, तमाम तरह के अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, बिहार की मिसाल देश में दिया जाएगा। जिस प्रकार से अगल बगल के जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं बिहार शरीफ में, ये हम नहीं कर रहे। आजमी बारी का कहना है, जो कांग्रेस नेता है, कि जिस प्रकार से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की मदद कर रहे हैं, वैसी ताकतें जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रही हैं अपने मकसद में, बिहार में कम से कम कामयाब नहीं हो पाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में
पूरी आस्था है इनकी तेजस्वी यादव में है, लेकिन सिर्फ ये नहीं जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में अपने भाइयों के लिए, इसलिए किसी प्रकार की नाराजगी की कोई बात नहीं है। इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया आजमी बारी साहब ने। आप बने रहे खबरों के लिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।